हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से बॉलीवुड मेनिया लेकर आ गई हूँ मैं, आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन। तो मेरे पॉडकास्ट में आप सभी का वेलकम है। और आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ? आज मैं बात करने वाली हूँ बॉलीवुड के ही मैन के बारे में। बताइए, किसको कहते हैं बॉलीवुड का ही मैन? आपको पता है यार। हाँ, सही पहचाना आपने। आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र जी के बारे में। ओ माय गॉड, 88 साल के हो चुके हैं अभी। इन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है कुछ टाइम पहले, और आज की डेट में भी इतना रोमांस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। धर्मेंद्र जी ने दिल जीत लिया। हालांकि अभी जो इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, शबाना आज़मी को किस किया था इन्होंने, कौन सी फ़िल्म में? वो फ़िल्म का मुझे नाम बता दीजिए आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप धर्मेंद्र जी के कितने बड़े दीवाने हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जब धर्मेंद्र जी इस फ़िल्म इंडस्ट्री में आए थे ना, उनसे ज़्यादा हैंडसम कोई और था ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको आते ही फ़िल्मों में काम मिलना शुरू हो गया था और उन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं किया था। तो चलिए फिर, आज मैं जो धर्मेंद्र जी को बहुत पसंद करते हैं ना, धर्मेंद्र पाजी को, उनके लिए ये पॉडकास्ट लेकर आई हूँ। क्योंकि मैं धर्मेंद्र जी के बारे में ही बात करूँगी, और सिर्फ अपने एक एपिसोड में नहीं, बल्कि इसके कुछ 3-4 कड़ियाँ आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसमें मैं धर्मेंद्र जी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। आपको तो पता ही है, कोई भी बड़ा स्टार ऐसे ही बड़ा नहीं बन जाता। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, स्मार्टनेस या फिर सुंदर दिखना ही बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता। भाई, आपको स्ट्रगल भी करना पड़ता है ना? और धर्मेंद्र ने भी बहुत स्ट्रगल किया था। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। तो ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के गांव साहनेवाल में एक हेडमास्टर केवल किशन देओल हुआ करते थे। और वो 8 दिसंबर 1935 का दिन था जब केवल किशन की पत्नी सतवंत कौर ने बेटे को जन्म दिया। और पता है उस छोटे से क्यूट से बच्चे का नाम क्या था? धर्मेंद्र केवल किशन। एकदम सही पहचाना आपने। पंजाबी जट परिवार में धर्मेंद्र जी का बचपन बीता साहनेवाल गांव में, और इस तरीके से वो बड़े हुए पंजाबी परिवार में। उनके अगर पापा की बात करें तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हेडमास्टर थे, और वहीं पर उन्होंने चिलबुले से क्यूट से स्मार्ट से धर्मेंद्र का दाखिला करवा दिया। अब धर्मेंद्र ना बचपन में बहुत ही शरारती थे। हाँ, डांट खाने वाले धर्मेंद्र बहुत हैंडसम हुआ करते थे, और इससे वो खुद भी वाकिफ थे कि भाई वो बहुत शरारती हैं और वो बहुत हैंडसम भी हैं। लेकिन हुआ ये कि 19 साल के जब वो हुए ना, तो फिर 1959 में उनके पापा ने उनकी शादी करवा दी। अब पता नहीं उस टाइम धर्मेंद्र शादी करने के लिए तैयार थे कि नहीं थे, लेकिन उनके परिवार वालों ने उनकी शादी करवा दी। एज़ यूजुअल जट परिवार में होता है कि लड़के लड़कियों की जल्दी शादी करवा देते हैं, और शादी हुई उनकी प्रकाश कौर से। अब शादी तो हो गई, लेकिन ये वो साल था 1954 जब धर्मेंद्र की किस्मत बदलने वाली थी। उनको शायद अपनी लाइफ में ना वो दिशा मिलने वाली थी, वो एक क्लैरिटी मिलने वाली थी कि उनको करना क्या है। तो एक बार ना वो अखबार पढ़ रहे थे, और अखबार पढ़ते पढ़ते धर्मेंद्र की नज़र एक एड पर गई, और उसमें लिखा था कि मुंबई में फिल्म फेयर मैगजीन एक टैलेंट हंट कंपटीशन करवा रही है, और जिसमें जीतने वाले को फिल्म में काम दिया जाएगा। ओए होए, धर्मेंद्र जी शायद चाहते थे कि वो मुंबई जाएं। तो नई नई शादी हुई थी। अब उसके लिए उनको पत्नी को छोड़कर मुंबई जाना था। थोड़ा सा मुश्किल तो था, और उनको ये भी लग रहा था कि मैं घर वालों को कैसे मनाऊंगा। लेकिन भाई उन्होंने अपने घर वालों को मना ही लिया। कुछ रुपए लेकर वो सपनों के शहर मुंबई पहुंच गए। और यहाँ पर आपको पता है कि देश भर के यंगस्टर्स आते हैं और अपने हुनर को एक आयाम देते हैं। कामयाब कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते। लेकिन धर्मेंद्र के साथ क्या हुआ, यहाँ पर हम ये डेफिनेटली आपको बताएंगे। तो भाई, शर्त के अनुसार धर्मेंद्र को टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट जीतने पर फिल्म दी जाने वाली थी, लेकिन जीतने के बावजूद भी उनके साथ कोई फिल्म नहीं बनाई गई।
डेफिनेटली जेब खाली हो चुकी थी भाई, इतने टाइम से वो मुंबई में रह रहे थे। अब तंगी की वजह से पेट भी खाली रहने लगा। तो धर्मेंद्र के पास घर लौटने का एक ऑप्शन तो था कि भाई अगर नहीं कुछ हो रहा है तो वो घर लौट सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुंबई में ही एक ड्रिलिंग फर्म में नौकरी करना शुरू कर दिया। मामूली सी तनख्वाह हुआ करती थी, गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था उनके लिए, तो वो छोटे मोटे काम कर लिया करते थे। गांव से हीरो बनने का ख्वाब लेकर निकले धर्मेंद्र अब कई प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों में भी चक्कर काट लिया करते थे कि भैया ठीक है, अभी काम भी कर रहा हूँ, अगर फिल्मों में भी काम मिल गया तो बहुत बढ़िया है। अब थोड़ी सी तनख्वाह थी, कभी पेट भर खाना मिल जाता था तो कभी वो खाली पेट ही सो जाया करते थे। ऐसे ही एक रोज़ धर्मेंद्र काम से लौटे तो भूख से बेहोशी आने लगी। घर में खाने का कोई भी सामान नहीं था और ना ही उनकी जेब में इतने पैसे थे कि वो बाहर जाकर अपनी भूख शांत कर लें। अब आपको तो पता है जब भूख लगती है तो इंसान पागल जैसा हो जाता है, तड़पने लग जाता है। तो वो भी एकदम तड़पने लगे और तभी उनकी नज़र ना टेबल पर पड़ी ईसबगोल के पैकेट पर पड़ गई। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, पूरा पैकेट ले लिया, ग्लास में पानी डाला, उसको घोला और पूरा का पूरा ईसबगोल पी गए। लेकिन भाई वहाँ भूख तो शांत हुई नहीं उनकी। लेकिन ईसबगोल ने ना अपना काम कर दिया। अब डेफिनेटली आपको पता है कि ईसबगोल क्यों लिया जाता है। धर्मेंद्र जी के पेट में तेज़ दर्द शुरू हो गया और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ, उन्हें लूज़ मोशन भी लग गए। तो कुछ ही घंटों के बाद उनके साथ जो रूममेट्स थे, जो रूम पार्टनर्स थे, उनको समझ में आया कि भाई ये कुछ सीरियस इशू है और उनको अस्पताल ले जाना चाहिए। तो वो उनको अस्पताल लेके गए और डॉक्टर को जब पूरा इस बात के बारे में पता चला तो वो बहुत हंसने लगे और उन्होंने कहा कि भैया इनको दवाई की नहीं, इनको खाने की ज़रूरत है, लेके जाओ और इनको खाना दो। आपको पता है ना कि ऐसे कई हीरो, ऐसे कई टैलेंट रहे हैं मुंबई में जिनको शुरुआती दौर में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है और शायद वो फिर उस स्ट्रगल का मीनिंग भी जानते थे। धर्मेंद्र साहब ने बहुत स्ट्रगल की मुंबई में और कहीं ना कहीं उस स्ट्रगल ने धर्मेंद्र को बहुत मजबूत भी बनाया और शायद इसी वजह से उनका दिल जो था ना बड़ा सॉफ्ट, मतलब बाहर से एकदम हट्टे कट्टे 2.5 किलो का हाथ किसी के ऊपर वाकई में पड़ जाए ना तो वो उठ ही जाएगा। अगर उनका हाथ अगर आप देखें कभी ऐसे फिल्मों में भी अगर आपको देखने का मौका मिलेगा ना तो आप देखेंगे कि उनका हाथ नॉर्मल लोगों से काफ़ी बड़ा है। लेकिन चलिए यहाँ पर उनके हाथ को डिस्क्राइब नहीं करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं धर्मेंद्र के बारे में बात कर रही हूँ कि भाई धर्मेंद्र बहुत सॉफ्ट हार्टन है और उन्होंने ये चीज़ अपने एक इंटरव्यू में भी कही थी कि मैं किसी का एहसान नहीं भूलता और वाकई में उन्होंने किसी का एहसान नहीं भूला। जिस जिस इंसान ने उनकी शुरुआती दौर में मदद की उन्होंने बाद में उनका वो एहसान ज़रूर चुकाया। खैर इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं बात करूँगी आपसे कि उनको पहली फ़िल्म मिली कैसे और कितने रुपए में मिली। तो अगर आपको ये जानना है ना तो अभी पूरा वीडियो ज़रूर सुन लीजिएगा, थोड़ा ही टाइम बचा है बस। और हाँ, मुझे ये भी बता दीजिए कि धर्मेंद्र की कौन सी फ़िल्म आपको बहुत अच्छी लगती है या फिर कोई डायलॉग अगर आपको याद हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फिर, अब तंगी से गुजर रहे थे धर्मेंद्र, साथ ही साथ अपने लिए काम भी ढूंढ रहे थे। लेकिन ना उसी दौरान उनको अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे मिल गई और इस फिल्म के लिए उन्हें पता है कितने रुपए मिले थे? 51 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे 51 रुपये में क्या होता है भाई, लेकिन उस टाइम पर जब धर्मेंद्र को ये फिल्म मिली थी ना तो 51 रुपये बहुत हुआ करते थे। उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था तो उन्होंने ना अर्जुन हिंगोरानी के गैरेज में ही रहना शुरू कर दिया था। अब कुछ समय के बाद फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी, शूटिंग चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसी दौरान धर्मेंद्र साहब को पीलिया हो गया, वज़न बहुत घट गया और जब रिकवरी के बाद वो दोबारा शूटिंग शुरू हुई तो उनका चेहरा ना थोड़ा सा मुरझा चुका था। अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने भी वो उनके चेहरे पर जो चेंज आया था ना पीलिया होने के बाद, क्या इस फिल्म को देखने के दौरान आपने वो महसूस किया? इनफैक्ट ना धर्मेंद्र साहब ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें भी उन्होंने बताया था कि जब इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था तो वो खुद अपनी शक्ल नहीं पहचान पा रहे थे। और अपने लुक को देखकर वो इतना मतलब अपसेट हो गए थे कि फिल्म आधी ही छोड़कर निकल गए थे, आधी देखी और फिर थिएटर से निकल गए।
और उनको शायद ये लगा था कि इस फिल्म को कोई भी पसंद नहीं करेगा लेकिन कभी कभी इंसान जो सोचता है ना उसका उल्टा हो जाता है। धर्मेंद्र जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस फिल्म को बहुत पॉपुलैरिटी मिली, और पता है पॉपुलैरिटी ले अब मिलती है तो वो बहुत सारी चीज़ें भी लेकर आती है आपके लिए। तो धर्मेंद्र जी के लिए भी यहाँ पर बॉलीवुड के रास्ते खुल गए थे। एक के बाद एक फिल्म मिलने लगी। सूरत और सीरत जो कि 1962 में आई, अनपढ़ 1962, बंदनी 1963, आई मिलन की बेला 1964, बहारें फिर भी आएंगी, दिल ने फिर याद किया, दुल्हन एक रात की। ये कई सारी ऐसी फिल्में थी जो उनको मिलने लगी थी, और इन फिल्मों की बदौलत उन्हें 60 के दशक में एक रोमांटिक हीरो का दर्जा मिल गया। अब भैया फिल्म इंडस्ट्री में तो धर्मेंद्र का नाम बिल्कुल बन चुका था। मतलब धर्मेंद्र मतलब हीरो, वो अपनी पहचान तो बना चुके थे, लेकिन उन्हें अभी भी ना वो जो स्टारडम होता है ना, स्टार का दर्जा मिलना बाकी था। और ये काम किया मीना कुमारी की फिल्म ने। 1964 की फिल्म मैं भी लड़की हूँ में दोनों साथ नजर आए, और पहली फिल्म से ही मीना कुमारी धर्मेंद्र जी को पसंद करने लगी। अब आगे क्या हुआ? क्या इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ी या फिर यहीं पर ख़त्म हो गई? आहा ये मैं नहीं बताने वाली इस वाले पॉडकास्ट में। अगर आपको ये जानना है तो मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट को सुनना होगा, और इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हाँ, तभी तो पता चलेगा यार, इतना इजीली मैं बता दूंगी आपको। अब मैं आपके लिए मेहनत करी तो थोड़ी सी चीज़ें तो आपको भी करनी पड़ेंगी ना यार। आपको भी अपना प्यार दिखाना पड़ेगा ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करिए मैक्सिमम, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। और जो फेसबुक पर भी सुन रहे हैं ना मुझे, मैं उनको भी यही बोलूँगी, मेरी जान मेरे पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर मैक्सिमम करिए। मतलब अगर आप भी धर्मेंद्र जी के डाई हार्ट फैन है तो शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए, और बस मुझे अपना भर भर के प्यार दीजिए। तो शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और मुझे बस ये मौका दीजिए कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं और चीज़ें लेकर आऊं। तो आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले वाले पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र जी की बात कितनी आगे पहुंची है ना। तो चलिए, अगर ये जानना है तो मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय।